हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश ऑनर्स हब। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो में हम DSC 11 इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश की अ पोम फॉर माय मदर करने जा रहे हैं, जिसको रॉबिन गैंगॉम ने लिखा है। आइए सबसे पहले पोएट के बारे में जानते हैं। रॉबिन गैंगॉम एक बहुत ही प्रोमिनेंट फिगर है मॉडर्न मणिपुर थिएटर के अंदर। मणिपुर के अंदर जितने भी उस टाइम पे सोशल इश्यूज़ चल रहे थे, जैसे कि पॉलिटिकल अनरेस्ट या फिर ह्यूमन राइट वायलेशन, उनके ऊपर, इन सारे ही इश्यूज़ के ऊपर इनका वर्क आधारित होता है। गैंगॉम जाने जाते हैं ज़्यादातर अपनी इनोवेटिव अप्रोच ऑफ स्टोरी टेलिंग के लिए। इनके प्लेस जो है वो काफ़ी सारे प्रेस्टिजियस थिएटर फेस्टिवल में परफॉर्म भी किए गए हैं और इसके लिए इन्हें काफ़ी सारे अवार्ड्स भी मिले हैं। इनके जो प्लेज़ होते हैं वो मल्टीलिंगुअल होते हैं, यानी कि काफ़ी अलग अलग लैंग्वेजेस में अवेलेबल होते हैं, जैसे कि मणिपुरी, हिंदी और इंग्लिश, जिससे कि ज़्यादातर ऑडियंस तक इनके वर्क्स पहुंच पाएँ। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी पोम। ये पोम उन्होंने अपनी मदर के लिए लिखी है। पहला स्टैंजा है पेलम अपोक्पी, यानी अपनी मदर को प्यार से बुलाते हैं मणिपुरी में। Mother who gave birth to me to be a man, how I hated leaving home 10 years ago। तो माँ जिसने मुझे जन्म दिया और मुझे इस लायक बनाया, और कैसे, और उन्हें अब बहुत रिग्रेट हो रहा है कि कैसे 10 साल पहले उन्होंने अपना मणिपुर वाला घर छोड़ दिया। नाउ दीज हिल्स हैव ग्रोन ऑन मी, और अब वो शिलोंग में आ चुके हैं। बट आई एम स्टिल योर पेनफुली शाय सन विद अ रेवेनियस एपेटाइट। लेकिन मैं अभी भी आपका एक शाय बेटा हूँ, जिसको बहुत ज़्यादा भूख लगती है। द बॉय हु लॉस्ट मैनी टीथ आफ्टर एम्प्टिंग योर लैडर, और मैं आज भी वही लड़का हूँ जिसने कि बचपन में अ, अपनी भूख के चलते किचन में कुछ हार्ड चीज़ खा ली थी, जिसकी वजह से उनका एक दाँत भी टूट गया था। एंड आई एम ऑल्सो योर ड्रीमी आइड लैड who gave you difficult times during his school days, romancing every girl he wanted, even when he still wore half pants। और मैं आज भी आपका वही बेटा हूँ जिसने बचपन में अपने स्कूल डेज़ में, जब वो हाफ पैंट्स पहना करते थे, वो हर एक गर्ल को पसंद करते थे, हर एक गर्ल को अपना बनाना चाहते थे, जिसकी वजह से उनकी मदर को काफ़ी सारी डिफ़िकल्टीज़ फेस करनी पड़ी थी। ये एक्सप्लेनेशन आप पढ़ सकते हैं। और ओवरऑल वो अपनी मॉम को बताना चाहते हैं कि इवन दो वो दूसरी जगह आ चुके हैं और काफ़ी ज़्यादा ग्रो भी कर चुके हैं, लेकिन अभी भी वो उन्हीं के बेटे हैं और उनको अभी भी अपने घर की बहुत याद आती है। सेकेंड स्टैंजा की तरफ बढ़ते हैं। यू टोल्ड योर चिल्ड्रेन दैट मनी एंड टाइम डू नॉट ग्रो ऑन ट्रीज़। तुमने अपने बच्चों को सिखाया था कि पैसा और समय पेड़ पे नहीं उगता। एंड आई कुड नेवर लर्न टू कीप अप विद देम। लेकिन मैं ये कभी सीख ही नहीं पाया अपने पैसे को मैनेज करना और अपने टाइम को मैनेज करना। इट इज़ंट दैट आई हैव फॉरगॉटन वॉट यू हैव कम टू मीन टू मी। ऐसा नहीं है कि मैं भूल गया तुम्हारी कही गई बातें। Though I abandoned much and left so little of myself for others to remember me। लेकिन पता नहीं ऐसा क्या हो जाता है मेरे साथ कि मैं अपने पैसे मैनेज ही नहीं कर पाता हूँ, और हमेशा ऐसा ही होता है मेरे साथ कि पैसे बहुत कम बचते हैं मेरे पास और टाइम भी बहुत कम बचता है। फिर थर्ड स्टेंजा। आई नो हाउ यू वर्क योर फिंगर्स टू द बोन एज़ ऑल मदर्स डू। मैं जानता हूँ कि तुम बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करती हो, जैसे कि बाकी माएँ करती हैं। फॉर अनमैरिड सन्स, अपने बेटों के लिए। एजिंग हस्बैंड, अपने हस्बैंड्स के लिए। एंड लिबरेटेड डॉटर्स इन लॉ, और अपनी बहुओं के लिए। वरिड अबाउट अस फॉर अ लॉन्ग टाइम, योर लिप्स कुडंट बर्जियन इन अ स्माइल। और तुम हमेशा अपनी फैमिली के बारे में इतना ज़्यादा सोचती रहती हो, हमेशा उनकी फ़िक्र करती रहती हो, जिसकी वजह से तुम कभी कभी अपने हंसना भी भूल जाती हो। लाइन्स हैव फ्यूरड योर फेस एंड फर्स्ट साइंस ऑफ स्नो आर ऑन योर हेयर।
तो अपनी मदर को कहते हैं कि तुम इतना ज़्यादा स्ट्रेस ले लेते हो कभी कभार अपनी फैमिली के लिए कि तुम्हारे फेस पे अब रिंकल्स आने शुरू हो गए हैं और तुम्हारे बाल भी अब सफ़ेद होने शुरू हो गए हैं। इवन दो उनकी मॉम बहुत ज़्यादा ओल्ड होती जा रही है, फिर भी अभी भी वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करती है अपनी फैमिली के लिए। Stanza 4. Today, as on every day, you must have risen with the temple bells before cock crow swept the floors, and after the sacred bath cooked for the remainder of us. आज भी तुम हर एक दिन सुबह सुबह उठ जाती हो, जब जब मुर्गे बांध भी नहीं देते उससे पहले तुम उठ जाती हो, झाड़ू पोछा सब कर लेते हो, उसके बाद नहा धो के खाना भी बना देते हो हमारे लिए। I can see you returning every dusk from the bazaar, your head laden with the basket। और हमेशा मैं तुम्हें देखा करता था जब मैं छोटा था कि तुम शाम के समय बाज़ार से लौटती थी हमारे लिए सामान लाके, और अपने सर पे भारी भारी बास्केट्स लेके तुम इवनिंग में वापस घर लौटती थी। फिर स्टेंजा 5। मस्ट यू एंड टॉयलिंग फॉर एवर, आई एम सॉरी पेलम, I have inherited nothing of your stable ways or culinary skills। तो बोलते हैं कि मैं माफ़ी चाहता हूँ आपसे कि मैं आपसे कुछ भी सीख नहीं पाया, ना ही ये सीख पाया कि कैसे एक स्टेबल लाइफ जी जाती है, कैसे हार्ड वर्क किया जाता है, और ना ही कोई culinary स्किल्स यानी खाना पकाने की कला भी नहीं सीख पाया। Forgive me, मुझे माफ़ कर दो, फॉर ऑल योर ड्रीम्स ऑफ पीस ड्यूरिंग योर रिमेनेंट डेज, कि मैं आपके जो सपने हैं उनको पूरा नहीं कर पाया, जो भी आपने मेरे लिए सपने देखे थे उनको अचीव नहीं कर पाया। आई टर्न आउट टू बी अ स्मॉल मैन विद स्मॉल ड्रीम्स लिविंग अ स्मॉल लाइफ, और मैं एक आम इंसान रह गया जिसके छोटे सपने हैं और जिसकी बहुत एवरेज लाइफ जो जीता है। सो इवन दो वो अब पोएट बन चुके हैं, एक यूनिवर्सिटी लेक्चरर भी बन चुके हैं, लेकिन उन्हें अभी भी ऐसा ही लगता है कि वो अपनी मदर की एक्सपेक्टेशन को पूरा नहीं कर पाए हैं। उन्हें ये रिग्रेट होता है कि वो उनकी लाइफ को ईजियर नहीं बना पाए, और सॉरी फील होता है कि इतना ज़्यादा पैसा नहीं कमा पाए जिससे कि वो उनके एक स्टेबल लाइफ दे सके, और ना ही कोई गुड हैबिट डेवलप कर पाए अपनी मदर की तरह, जैसे कि कुकिंग, सेविंग टाइम और मनी। ओवरऑल वो बहुत ज़्यादा दुखी हैं कि वो अपनी मदर की लाइफ नहीं सुधार पाए। यहीं पे पोम ख़त्म होती है। अब हम थीम्स देखते हैं। पहली थीम है रिग्रेट एंड लॉन्गिंग। स्पीकर को बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील हो रहा है कि उन्होंने घर छोड़ दिया 10 साल पहले, और अपने मदर के सेक्रीफाइसेस को वो कभी भी अप्रिशिएट नहीं कर पाए जब वो घर पे रहा करते थे, जब वो यंग थे। सेकंड है एंड्योरिंग लव एंड अप्रिसिएशन। रिग्रेट के साथ साथ हमें इसके अंदर एक डीप लव भी देखने को मिला है पोएट की तरफ से, कि वो कितना ज़्यादा लव करते हैं अपनी मदर को, और हमेशा उनके जो हार्ड वर्क है उसको अप्रिशिएट करते हैं। थर्ड है इंटरजनरेशनल डिफरेंसेस। तो यहाँ पे हमें देखने को मिला कि पोएट अब दूर आ चुके हैं अपने घर से, और उनका जो बॉन्ड था पहले अपनी मदर के साथ अब वो सेम नहीं रहा जब वो यहाँ पे अपने घर से दूर आ चुके हैं। सो यहीं पे हमारी वीडियो ख़त्म होती है। आई होप आपको सब समझ आया होगा। कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको ये पोम कैसी लगी, और लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय।